तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो रहने वाला है वाटेक वॉबेक लिमिटेड। ठीक है, कंपनी के बारे में हम सर्च करेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी में हम इस राइट मोमेंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, बिकॉज मार्केट में तेज़ी में है। तो क्या ये सेक्टर हमारे लिए अच्छा रहेगा? बिकॉज अगर देखें तो पिछले फ्राइडे को इसने 1% गिरावट दी, बट एट द सेम टाइम अगर एक महीने का देखें तो 22% का रिटर्न दे चुका है सिंगल महीने में। ठीक है, एक महीने में 22% का रिटर्न है। तो क्या ये सेक्टर हमारे लिए फ्यूचरिस्टिक सेक्टर बन सकता है, हम वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम करते हैं लॉन्ग टर्म, फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा। ठीक है, बिकॉज हम पैसा बनाने आए हैं मार्केट में, ना कि पैसा गंवाने के लिए। सिंपल सी बात, समझ गए बात? चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीनर पे। तो मेन चीज़ कंपनी करती क्या है, देखो कंपनी करती है डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, नॉट दैट कि ओनली इंडिया में काम करती है, ये पूरे वर्ल्ड में काम करती है। और ये कंपनी करती है क्या, वेस्ट वाटर जो होता है उसको पीने लायक पानी बनाती है। सिंपल सी बात, समझ गए? बस वो डिज़ाइनिंग करती है, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, एवरीथिंग, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, एवरीथिंग। ठीक है, सिंपल सी एक कंपनी पूरा सब कुछ में फैली हुई है, वेस्ट वाटर को पीने लायक पानी और वेस्ट वाटर को एक यूसेबल पानी बनाने के लिए। ठीक है, जो कि एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। फॉरेन अभी के जो मार्केट हालात चल रहे हैं, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, पीने लायक पानी नहीं बच रहा है, मतलब पीने लायक पानी नहीं बच रहा है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमारा पैसा बन सकता है, फ्यूचर सिक्स सेक्टर है, सेक्टर फ्यूचर सिक्स है। ठीक है, मार्केट कैप कंपनी का देख ले तो 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक मिड साइज कंपनी है, नॉट डेट कि मैं इसको स्मॉल तो ऑब्वियसली नहीं बोलूँगा, बिकॉज ये 10,000 करोड़ भाई, $1 बिलियन मार्केट कैप है तो ऑब्वियसली $1 बोल रहा हूँ, $1 बिलियन मार्केट कैप है तो ऑब्वियसली बोल रहा हूँ मार्केट कैप अच्छा खासा है। करंट प्राइस देख ले तो 1,500 का है, हाई लगाया था 1,900 का। स्टॉक का पी ओवर वैल्यूड है अभी भी। ठीक है, बट मैं बोलूँगा पूरा सेक्टर ओवर वैल्यूड होने वाला है। ठीक है, तो सेक्टर इंडस्ट्री पी ही इंक्रीज़ होगा यहाँ पे, बिकॉज बहुत बढ़िया सेक्टर है, कोई इशूज़ नहीं है सेक्टर में। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन चलता है। ओके, आर ओ सी थोड़ा सा कम है, बट आर ओ सी ओके है। डिविडेंड यील्ड ना अभी तो कुछ भी नहीं है। कंपनी जो बेस्ट चीज़ लगता है मेरे को वो डेप्ट है इसका, कंपनी का डेप्ट ना के बराबर है कंपनी के पास, तो ग्रोथ पे फोकस अच्छा खासा कर सकती है। अब अगर डेप्ट देख ले तो बैलेंस शीट में जाके अगर रिजर्व देख ले कंपनी के पास, रिजर्व पर हैं 2,000 करोड़ का। ठीक है, तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो ना के बराबर है, बिल्कुल भी ना। ठीक है, कंपनी का रिजल्ट देख लें इस बार तो रिजल्ट बहुत बढ़िया है। सेल्स देख लो कंपनी का बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज हुआ है, 1,156 करोड़ का हमें सेल्स देखने को मिल रहा है दिस क्वार्टर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हुआ है। द सेम थिंग नेट प्रॉफिट जो इनका यानी कि जो हाथ में बचा इनका बहुत बढ़िया 100 करोड़ क्वार्टरली ईयरली बोथ बेसिस पे हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 16 हो चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर 11.29 था एंड पिछले ईयर 11.64 था, तो वहाँ से 16 हो चुका है। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है कंपनी के। इन्वेस्टर्स का अगर भरोसा देख लें तो इन्वेस्टर्स का भरोसा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर्स 19% होल्ड करते हैं, बट एफ आई एस डी आई एस 18% होल्ड करते हैं। एफ आई एस तो मतलब भर भर के इन्वेस्टेड है। ठीक है, ये एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। एफ आई एस अगर इन्वेस्टेड है ना तो हम बिंदास इन्वेस्ट कर सकते हैं भाई। इस मार्केट में भी अगर आप सोचो, एफ आई जहाँ बेच रहे हैं माल, यहाँ खरीद रहे हैं। एफ आई एस ने 18% इन्वेस्टेड है। डी आई एस देख लो 3%, यहाँ 1% से इंक्रीज हो गया इनका होल्डिंग्स। पब्लिक में अगर आप देखोगे तो 59% पब्लिक होल्ड करती है। अब कैसे होल्ड करती है, क्योंकि सबसे बड़े प्लेयर्स अगर देखें तो कौन देखने को मिल रहा है आपको, आपको यस कौन देखने को मिल रहा है, रेखा झुंझुनवाला जी। ओके, झुंझुनवाला राकेश झुंझुनवाला जी। ठीक है, बड़ी जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो बहुत बड़ी इन्वेस्टर्स हैं। राकेश झुंझुनवाला, रेखा झुंझुनवाला जी बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं और वो 8% होल्ड करते हैं कंपनी का, और इन्होंने बेचा तक नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा भी नहीं बेचा है, वो उतना ही स्टेक होल्ड कर रहे हैं काफ़ी ईयर्स से। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, ये एक चीज़ को समझो आप। ठीक है, फ्यूचर सेक्टर में पैसा बना के देगी कंपनी, फिर बाद में मत बोलना कि मैंने कोई अच्छा शेयर नहीं दिया। ठीक है, पैसा तो बना के देगी कंपनी और अच्छा पैसा बना के देगी, क्योंकि मैंने तो भाई सोच के रखा है। यस, ठीक है, आपको अभी डिसाइड करना है कि आप कौन से सेक्टर में पकड़ रहे हो। और हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ गिरावट हमारे लिए मौका होती है अच्छी कंपनीज़ में, एंड हम पैसा ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए डालते हैं, ना कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वो आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मेरा ये एक सजेशंस रहेगा, नॉट डेट की बाय एंड सेल रिकमेंडेशन है। आप अपने हिसाब से देख लो, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कि नहीं, आप बैठ सकते हो कि नहीं। ठीक है, आपको अगर बैठना है भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैठो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।